हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, अगर बात घड़ी की हो तो कोई रोलेक्स को कैसे भूल सकता है। जब हमारे सामने एक लग्जरी वॉच ब्रांड की बात आती है तो मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलता है, रोलेक्स। दोस्तों, साल 2017 में न्यूयॉर्क में एक फिलिप्स नाम से ऑक्शन हुआ था, जिसमें अमेरिकन एक्टर पॉल न्यूमैन की रोलेक्स घड़ी करीबन 136 करोड़ में बिकी थी और ये घड़ी रोलेक्स की अब तक की सबसे महंगी बिकने वाली घड़ी है। दोस्तों, रोलेक्स की हर घड़ी हैंडमेड होती है और इसी वजह से रोलेक्स की एक घड़ी बनने में कई महीनों का वक्त लग जाता है। रोलेक्स आज अरबों खरबों का बिजनेस कर रहा है। रोलेक्स आज जो कुछ भी है वो रोलेक्स के फाउंडर हैंस विस्डोप की मेहनत, नीति, सोच और विजन का परिणाम है। तो चलिए दोस्तों, रोलेक्स और हैंस विस्डोप की कहानी को शुरू से जानते हैं। दोस्तों, हैंस का जन्म साल 1981 में कोलंबस, जर्मनी में हुआ था। वो कुल 3 भाई बहन थे। जब हैंस बहुत छोटे थे तभी उनकी मदर की मृत्यु हो गई थी और जब वो 12 साल के हुए तब उनके फादर ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 12 साल की उम्र में तीनों भाई बहन अनाथ हो गए, जिसके बाद वो तीनों अपने अंकल के यहाँ ही पले बढ़े और बाद में उनको बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया, जहाँ पे उनकी बेहतरीन पढ़ाई हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद हैंस स्विट्जरलैंड की एक वॉच मेकिंग कंपनी में जॉब करने लगे, जहाँ पे उन्होंने करीबन 5 साल काम किया और घड़ी से जुड़ी हर चीज़ को बारीकी से समझा। इस कंपनी में अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद वो साल 1905 में लंदन चले गए, जहाँ पे वो एक और जाइंट वॉच मेकिंग कंपनी में जॉब करने लगे। पर अब उनका मन जॉब में नहीं लगता था। जॉब से ज़्यादा अब उन्हें बिजनेस में रुचि थी। और अगर बात बिजनेस की हो तो हर इंसान वही बिजनेस करना पसंद करता है जिससे वो परिचित हो। हैंस विस्डोप को घड़ी के बिजनेस में अच्छा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने घड़ी का बिजनेस करने का तय कर लिया। हैंस विस्डोप ने अपने जीजा डेविस के साथ मिलकर लंदन में एक कंपनी शुरू की, विस्डोप एंड डेविस। दोस्तों, उस टाइम पे घड़ी मतलब या तो वॉल क्लॉक या फिर पॉकेट क्लॉक। तब रिस्ट वॉच मार्केट में अवेलेबल नहीं थी क्योंकि घड़ी का मैकेनिज्म इतने छोटे से केस में आना मुश्किल था। शुरुआत में वो पॉकेट वॉच बाहर से इंपोर्ट करके बेचा करते थे। दोस्तों, आज भले ही रोलेक्स की घड़ी 2 लाख से कम में ना मिलती हो, पर उस समय रोलेक्स की घड़ियां अफोर्डेबल प्राइसेस में मिला करती थी। अच्छी क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइसेस के संयोग की वजह से विस्डोप एंड डेविस की घड़ियां प्रचलित होने लगी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने घड़ियां इंपोर्ट करने की बजाय खुद बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, कंपनी तो अच्छी चल रही थी, पर विस्डोप को ये नाम विस्डोप एंड डेविस पसंद नहीं आ रहा था। उनको ऐसा नाम चाहिए था जो किसी भी देश के लोग आसानी से बोल पाए। इसके साथ साथ नाम छोटा होना चाहिए जो घड़ी के डायल पे आसानी से फिट आ जाए। इसलिए वो हर दिन 5-7 लेटर्स को मिला के एक नाम बनाने की कोशिश करते रहते थे। ऐसे उन्होंने करीबन 100 वर्ड्स बना लिए, पर फिर भी 100 में से एक भी वर्ड उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। जिसके बाद एक दिन वो डबल डेकर घोड़ा गाड़ी में कहीं जा रहे थे। वो ऊपर बैठे हुए थे, तभी उन्होंने एक वर्ड सुना, रोलेक्स, जो उन्हें बहुत पसंद आया और साल 1908 में घड़ी का नाम बदलकर रोलेक्स रख दिया गया। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया, उस टाइम पे पॉकेट वॉचेज ही लोग खरीदा करते थे। कुछ रिस्ट वॉचेज मार्केट में मिलती भी थी, पर लोग उन रिस्ट वॉचेज पे भरोसा नहीं करते थे। लोगों का मानना था कि इतने छोटे से केस में बनी घड़ियां सटीक समय नहीं दिखा सकती। इसी पॉइंट को हैंस विस्डोप ने पकड़ा। विस्डोप और उनकी टीम लग गई एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने में जो छोटा भी हो और सटीक भी हो। और 1910 में रोलेक्स ने ऐसी रिस्ट वॉचेज मार्केट में पेश की जो सटीक समय दिखाती थी। लोगों को विश्वास आया, इसलिए रोलेक्स ने कोच के पास से अपनी घड़ियां टेस्ट करवाई। कोच स्विट्जरलैंड का एक इंस्टीट्यूट है जो घड़ी के सटीक समय दिखाने की कैपेसिटी को सर्टिफाई करती है। कोच ने रोलेक्स की घड़ियों का टेस्ट किया और रोलेक्स को एक सर्टिफिकेट दिया जो साबित करता था कि रोलेक्स की रिस्ट वॉचेज सटीक समय दिखाती है। इस घटना से रोलेक्स की घड़ियां मार्केट में और फेमस हो गई। सब कुछ सही चल रहा था, पर फिर साल 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। वॉर के लिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने कंपनियों से भारी टैक्स वसूलना शुरू किया। भारी टैक्स से बचने के लिए रोलेक्स लंदन से स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गए। दोस्तों, उस समय घड़ियां वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ नहीं हुआ करती थी। बारिश और हवा अक्सर घड़ियों को बिगाड़ दिया करती थी। इसके अलावा जिसका काम ही नदी या समंदर में हो, वो अपने हाथ में घड़ी पहन के समंदर में नहीं जा सकते थे और इस वजह से उनको समय का ध्यान नहीं रह पाता था। इस समस्या पे रोलेक्स ने काम करना शुरू किया और साल 1926 में वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ घड़ियां मार्केट में लॉन्च की। इस कलेक्शन का नाम ओयस्टर रखा गया था। रोलेक्स की घड़ियां सही में वाटरप्रूफ है यह साबित करने के लिए उन्होंने उस समय की प्रचलित फीमेल स्विमर मर्सिडीज ग्लिट्ज का सहारा लिया। मर्सिडीज ग्लिट्ज ने रोलेक्स की घड़ी पहन के करीबन 10 घंटे स्विमिंग की और जब घड़ी पानी से बाहर आई तो एकदम सही तरीके से काम कर रही थी। इस घटना से रोलेक्स के नाम एक और ख्याति जुड़ गई।
दोस्तों उस समय पे घड़ियों में कोई बैटरी या सेल नहीं हुआ करता था। घड़ी को चलाने के लिए जो पावर चाहिए वो स्प्रिंग को समय समय पे घुमाने से दिया जाता था। पर साल 1931 में रोलेक्स ने ऐसी घड़ियां लॉन्च की जो ऑटोमेटिक थी। इंसान के हाथ की मोशन से जो भी मूवमेंट होती थी उन्हें घड़ी का मैकेनिज्म कैप्चर कर लेता था और उस मूवमेंट को बाद में घड़ी चलाने में इस्तेमाल करता था। साल 1945 में रोलेक्स ने एक और कारनामा करते हुए रोलेक्स डेटजस्ट घड़ी लॉन्च की, जिसमें घड़ी समय के साथ साथ तारीख भी दिखाती थी। इस तरह की घड़ियां दुनिया के महान लीडर्स पहना करते थे। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं था कि रोलेक्स की घड़ियां वाटरप्रूफ थी, पर हर चीज़ की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। भले ही रोलेक्स की घड़ियां वाटरप्रूफ थी, पर समंदर की कुछ गहराई तक, जैसे कि 100 फीट के बाद पानी का दबाव बहुत बढ़ जाता है, जिससे बाद घड़ियां वाटरप्रूफ नहीं रहती। वैसे तो आम लोगों को समंदर में 100 फीट के नीचे नहीं जाना होता है, पर कुछ खास प्रोफेशनल समंदर में हजारों फीट नीचे कई घंटों तक रहते हैं और वहाँ पे वो घड़ी ले जाना चाहते थे जिससे उन्हें समय का अंदाजा रहे, पर ऐसी वाटरप्रूफ घड़ियाँ अवेलेबल नहीं थी। इस बात को रोलेक्स ने समझा और साल 1954 में ऐसी घड़ियाँ बनाई जो समंदर की हजारों फीट गहराई में भी सटीक समय दिखाती थी। इसके एक साल बाद 1955 में रोलेक्स ने अपनी घड़ी में तारीख के साथ साथ दिन को भी शामिल किया। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि रोलेक्स की सफलता के पीछे रोलेक्स के अनगिनत इन्वेंशन थे। वाटरप्रूफ, डस्ट प्रूफ, डे, समंदर की गहराई में भी सटीकता जैसे इन्वेंशन ही रोलेक्स की सफलता का राज है। दोस्तों इस दुनिया में कोई भी इंसान कितना भी हासिल कर ले, उसे वो सारी सफलता एक दिन यहीं पे छोड़ के जानी पड़ती है। 6 जुलाई 1960 को स्विट्जरलैंड के जिनोवा शहर में रोलेक्स को खड़ी करने वाले हैंस विस्डोम ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हैंस विस्डोम के अपने कोई बच्चे तो थे नहीं, पर उन्होंने साल 1945 में रोलेक्स फाउंडेशन की शुरुआत की थी। अपने आखिरी समय में उन्होंने अपना सारा कारोबार, धन दौलत सब कुछ रोलेक्स फाउंडेशन के नाम कर दिया था। आज भी रोलेक्स की सारी कमाई रोलेक्स फाउंडेशन को ही जाती है। उस कमाई का ज़्यादातर हिस्सा रोलेक्स फाउंडेशन चैरिटी में यूज़ करता है। विस्डोम की मौत के बाद भी रोलेक्स ने सफलता की राह पे चलना नहीं छोड़ा है। आगे चलकर भी कई सारे इन्वेंशन किए जिससे आज रोलेक्स लग्जरी वॉच का पर्याय बन चुका है। तो दोस्तों ये थी रोलेक्स और हैंस विस्डोम की अमेजिंग स्टोरी। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ ऐसी नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।